हाय एवरीवन, आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको या तो पीसीओएस का मसला है या फेब्रॉइड्स का इशू है, या वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उनको डायबिटीज़ है या पीसीओएस है, या फिर उनका वेट किसी लेवल पे स्टक हो गया है वेट लॉस जर्नी के अंदर, या वेट ज़्यादा है, वेट लूज़ करना चाहती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 11 बेस्ट सप्लीमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन तमाम के तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मायोइनोसिटॉल के बारे में। मायोइनोसिटॉल या डी कायरोइनोसिटॉल जो है, बेसिकली वो क्या करता है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिमूव करेगा, आपके ब्लड शुगर्स को बैलेंस करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है। आइदर अगर आपको मेंसेस नहीं आ रहे या इरेगुलर हैं तो उसको वो रेगुलेट कर देगा और ओवुलेशन को प्रमोट करता है। तो पर डे इसकी जो सेफ डोजेज हैं वो 3 से 4 ग्राम हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स के जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं 7 to 6 ग्राम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको पीसीओएस है। मोस्टली क्या होता है कि विटामिन डी भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको सपोर्ट करता है। जो हेयर लॉस हो रहा होता है या जो स्ट्रेस हो रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है पीसीओएस की वजह से या एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से या इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से, उसको ही काफ़ी हद तक जो है रिकवर करने के अंदर हेल्प करता है। तो इसकी जो डोजेज हैं, मिनिमम जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 1000 to 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे भी ले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसके अंदर ईपीए और डीएचए हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर डायबिटीज़ है या हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है या आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर वो बढ़ा हुआ है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा, तो इन तमाम के तमाम इश्यूज को ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करते हैं। ये भी जो हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको रेगुलेट करते हैं, और एंड्रोजेंस जो हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने के अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 450 ग्राम पर डे, आप इसको ईजिली ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन के बारे में, जिसको एनएसई भी कहते हैं। एनएसई भी जो है वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है बॉडी के अंदर से, बॉडी के सेलुलर लेवल के ऊपर जाके सेलुलर डीजेनरेशन को रोकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपकी बॉडी के ऊपर आया है उसको रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस प्रॉपर्ली हो जाता है, आपकी बॉडी से स्ट्रेस उतरता है, आपके ब्लड शुगर्स भी इसकी वजह से बैलेंस होते हैं। तो एनेसिटाइल सिस्टीन जो है ये मेटफॉर्मिन से ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए। और इसकी जो सेफ डोजेज हैं वो 600 mg से 1500 mg हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। पीसीओएस के मोस्टली जो पेशेंट्स आती हैं मेरे पास, उनके अंदर मैग्नीशियम के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। तो मैग्नीशियम के जो लो लेवल्स हैं वो बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करते हैं, उनकी वजह से डायबिटीज़ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी के कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, विटामिन डी के लेवल कम हो जाते हैं, और बॉडी के अंदर बहुत से बायोकेमिकल लेवल के ऊपर केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको सपोर्ट करता है मैग्नीशियम का सप्लीमेंट। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट आप 300 से 375 mg पर डे तक ले सकते हैं। इसको लेना रात को सोने से पहले आपने इसको ले लेना है एक गोली को। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके फास्टिंग के ब्लड शुगर्स भी इंप्रूव होंगे और इंसुलिन के लेवल भी बॉडी के अंदर काफ़ी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिंक के बारे में। जिंक का जो सप्लीमेंट है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है पीसीओएस की पेशेंट्स के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये होता है कि टेस्टोस्टेरॉन जो कि डीएचटी में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, जो कि ज़्यादा पोटेंट फॉर्म है उसकी। तो ये इस कन्वर्जन के जो प्रोसेस है ना उसको रोक देता है। और इसमें ये होता है कि अगर टेस्टोस्टेरॉन आपका डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो मेल सिम्टम्स हैं बॉडी के अंदर वो ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस हो गई, या फिर आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ गई, या फिर फेस के ऊपर एक्नी आ गए, फेस के ऊपर ये जो है हर्सुटिज्म जो है, फेस के ऊपर ये दाढ़ी वाली जगह पे ज़्यादा बाल, आपके अपर लिप्स के ऊपर ज़्यादा बाल हो गए, और अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स हो गया। तो ये तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करता है जिंक का सप्लीमेंट, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको 10 mg से 20 mg पर डे तक ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल कार्निटीन के बारे में। एल कार्निटीन जो है वो ब्लड शुगर्स को मेटाबोलाइज करने के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म का सप्लीमेंट है, और इसका जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है
कि ये हाइपर इंसुलिनीमिया को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसकी डोजेस जो हैं आप ले सकते हैं 1500 mg। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉ पाल्मेटो के बारे में। सॉ पाल्मेटो जो है ये बेसिकली आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है उसको ट्रीट करने के अंदर बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स देता है। एंड्रोजेनिक जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है फीमेल के अंदर, या फीमेल के अंदर हेयर पार्टीशन ब्रॉडर हो रही है और आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हो रहा है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सॉ पाल्मेटो जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसकी डेली डोजेज आप 160 mg से लेके 320 mg तक इजीली इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बर्बेरिन की। बर्बेरिन जो है इसको अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये मेटफॉर्मिन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। जैसे आपने डाइट की, आपने साथ में एक्सरसाइज की और आपने रोज़ जो है वो बर्बेरिन का सप्लीमेंट लिया जिसकी 100 mg से लेके 1500 mg तक आप डोजेज ले सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को आपकी बॉडी से ख़त्म करेगा और उसके अलावा आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिनेमन एक्सट्रैक्ट की। सिनेमन के बेनिफिट्स को मोस्टली लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के अंदर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ख़त्म करने के अंदर, बॉडी से इन्फ्लेमेशन रिमूव करने के अंदर और इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के अंदर। तो आपने इसकी रिकमेंडेड जो डोजेज हैं उसमें है 100 mg से लेकर 200 mg तक या 100 mg से 120 mg, जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सके इसकी एक्टिव डोज आपने लेनी है। और आप इसको ले सकते हैं डिकॉक्शन की फॉर्म में, जैसे कावा के फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको पाउडर बना के इसको अपने सैलेड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप कैप्सूल्स के फॉर्म में किसी भी तरीके से सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोएंजाइम Q10 के बारे में। कोएंजाइम Q10 जो है ये क्या करता है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस हैं या NF अल्फा हैं, ये तमाम के तमाम जीन्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, तो इनकी जो एक्सप्रेशन है ना उसको डाउन रेगुलेट कर देता है, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन कम कर देता है आपकी बॉडी के अंदर से। जब इनका एक्सप्रेशन कम होगा तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपके शुगर रेगुलेट होंगे, आपकी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आएगा और आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसकी भी जो सेफ डोजेज हैं वो 100 mg पर डे हैं।